साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 1 अगस्त है। अब आप कहेंगे कि मैं तारीख क्यों बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों वाकई में आज 1 ही अगस्त है। बहुत बड़ा दिन है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था उसके बाद तो वास्तव में बड़ा दिन है सबके लिए। अमेरिका के लिए बड़ा दिन, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत के लिए बड़ा दिन, भाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सजा देंगे तो भारत के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी बड़ा दिन है। खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। राहुल गांधी खुश हो गए, इंडियन इकोनॉमी तो डेड है, मर गई, खत्म हो गई। कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों। जितनी सरलता से ये दिखती है उतनी सरल है नहीं। और सच मायने में कहूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने सख्त ही थे तो भारत को चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत से लड़ ही रहे थे तो मिलकर सैटेलाइट क्यों भेजा, वो भी भारत की मदद से? तो कहानी इतनी सरल नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी विकट परिस्थिति जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अपने ही जाल में फंस गए हैं। 1-2 नहीं, कई वाकया है। शायद उनको यह समझने में भूल हो गई कि जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूं उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री खुद भी इस बात को बताते हैं कि शायद आपको समझने में कोई भूल तो नहीं हो गई। आप समझ तो रहे हैं किससे बात कर रहे हैं। अब आपको मैं अभी दिखाऊंगा, 2 विंडो में दिखाऊंगा। 3-4 कहानियां तो मैं आपको 2 विंडो में दिखाऊंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट। आपको दिखेगा कि यह कहानी कितनी बड़ी है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के हलक में एक ऐसी हड्डी फंस गई है जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। तो अमेरिका की कहानी, भारत की कहानी। और हाँ दोस्तों, आज तो आपको मैं कम से कम 3 दशक पुराना एक वाकया बताना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में बहुत सारी कहानियाँ अमेरिका भारत के संबंधों को लेकर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है, ये मैं आपको डिकोड करना चाहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप कमेंट के साथ अपनी बात ज़रूर रखिएगा। और हाँ देखिए, जैसा हमने आपसे वादा किया था दोस्तों, रक्षाबंधन बस अब 9 अगस्त को ही है, अगले हफ्ते ही है। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, मैंने एक गीत रक्षाबंधन पर खुद लिखकर उसे गाया भी है और मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ ही इसे फिल्माया है। तो आप देखिएगा ज़रूर, बताइएगा कैसा लगा। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल जो हमारी संस्कृति की सारी चीज़ें हैं उन सभी को हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। बताइएगा कैसा लगा। आप भी हमारे परिवार का एक अहम सदस्य हैं, तो ये देखिए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ दोस्तों, चलिए आइए 2 विंडो से शुरू करते हैं। ये 2 विंडो देखिए और आप, बल्कि मैं चाहूँगा ये फुल फ्रेम में इसको कर दीजिए पूरा। अब देखिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ इसरो, भारत का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ नासा, अमेरिका का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस में काम करता है। दोनों ने एक ही चीज ट्वीट की है, निसार सैटेलाइट। और इसरो लिख रहा है तो बता रहा है कि हम नासा के साथ मिलकर कर रहे हैं, और नासा कर रहा है तो बता रहा है कि हम इसरो के साथ कर रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, आप जानते हैं दोस्तों, जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी दे रहे थे, धमकी क्या हो कि हम लागू करेंगे, उसके कुछ घंटे बाद ही भारत और अमेरिका का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के एक सैटेलाइट भारत में लॉन्च कर रहा है। तो लड़ रहे हैं या कर क्या रहे हैं? प्यार भी, लड़ाई भी,
ये चक्कर क्या है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आइए एक और टू विंडो आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये टू विंडो देखिए। अब इसमें क्या है आप समझिए। इस जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ऐलान किया कि 1 अगस्त से हम 25% टैरिफ लगाएंगे, साथ में पेनाल्टी भी लगा देंगे, दंड भी देंगे। और कुछ ही समय के बाद पता है क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वी आर निगोशिएटिंग। अरे तो बातचीत क्या कर रहे हो भाई, या तो लगाओ या बातचीत करो। अब ये दोनों कैसे हो सकता है कि हम झगड़ भी रहे हैं प्रेम भी कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप के सुर कुछ ही घंटे में बदल भी गए। आपको वो पहले चुनिंदा घटनाओं की जानकारी दे रहा हूं दोस्तों कि हुआ क्या है पिछले कुछ समय में इस ऐलान के बाद। अब मैं आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं। ये तो अद्भुत वाला है, ये बड़ा खतरनाक है, पल भर के लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है और मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं तो आप यकीन करना पड़ेगा। आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते थे। बिल्कुल विस्फोटक खबर है ये, और प्रधानमंत्री मोदी ने बात नहीं की। ये लिखा है ट्रंप वांट्स कॉल विद पीएम मोदी बिफोर फाइनल अप्रूवल ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील। प्रधानमंत्री ने बात नहीं की, क्या बात करेंगे। और पहले में प्रधानमंत्री मोदी का बयान जो संसद में दिया था उन्होंने कि 9 तारीख को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझे कई बार कॉल किया, 3-4 बार फोन किया था। ये तो खुद उन्होंने कहा है, और बाद में मैंने पलट के फिर फोन किया। फिर वो बताते हैं कि बोला कि पाकिस्तान हमला करेगा तो हमने कहा हम और बड़ा हमला करेंगे, वो गोली फेंकेगा हम गोला फेंकेंगे। तो टू विंडो में एक में बयान है और दूसरे में ट्रंप की खबर देखिए। तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया, मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है। मैं आपको दोस्तों ये दिखाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंस गए, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें टुकड़ों में दिखा रहा हूं। अब मैं सीधे सीधे आपको निसार जो सैटेलाइट है उसकी कहानी बताऊंगा, फिर टैरिफ की कहानी बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि कैसे वो फंस गए हैं। एक एक करके आप देखिए। ये नासा उसी ने किया है ट्वीट, और इसमें आप देख रहे होंगे ना, ए जॉइंट नासा इसरो रडार सैटेलाइट। अब ये क्या है पहले आप समझ लीजिए, क्यों बहुत बड़ी खबर है, क्यों विस्फोटक खबर है, ये समझिए। निसार एक सैटेलाइट है दोस्तों, सफल लॉन्चिंग हुई 30 तारीख को हुई, और जब ये कह रहे थे कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे, उसके कुछ ही समय के बाद हुई। ये भारत और अमेरिका दोनों का संयुक्त वेंचर है। कहां से हुआ? इसरो के श्रीहरिकोटा में GSLV F-16 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत और अमेरिका का, गौर से सुनिएगा दोस्तों, पहला संयुक्त सैटेलाइट मिशन है जिसमें दोनों एजेंसी की रडार तकनीक का सम्मिलित उपयोग हुआ। निसार दुनिया का पहला उपग्रह है जिसमें नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड एक साथ उपयोग किया गया। इससे ये मौसम, दिन या रात कोई फर्क ना होते हुए पृथ्वी की सतह पर जो बारीक परिवर्तन है उसका पता लगाया जा सकेगा। छोटी छोटी हलचल, कहाँ बर्फ पिघल रही है, जमीन में कोई बदलाव है, कुछ भी, और 12 दिन के चक्र में संपूर्ण पृथ्वी ये स्कैन कर लेगा सैटेलाइट। ये करीब करीब $1.5 अरब का संयुक्त मिशन है जिसमें नासा ने $1.1 अरब और भारत ने $788 करोड़
लगाया है। अब आप मजेदार चीज समझिए, यह दरअसल बड़ा करारा तमाचा है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यह बात है 1993 की, यानी अभी 25 साल हो गए और 7 यानी 32 साल पुरानी। 1993 में भारत सैटेलाइट तो अपना लॉन्च करता था, लेकिन छोटे छोटे जो पृथ्वी की सतह के नीचे ऑर्बिट में होते हैं। जो ऊंची ऑर्बिट में जाए, जिसे जीएसएल भी कहते हैं, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके लिए एक तकनीक चाहिए था क्रायोजेनिक इंजन का। भारत के पास था नहीं। भारत ने रूस से मांगा, रूस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन अमेरिका, उसने साफ साफ मना किया रूस को, भारत को नहीं देना है, भारत को ये सब तकनीक दे देंगे, कहां पहुंच जाएगा भारत। और आपको एक बात और बताता हूं कि जो उस समय प्रस्ताव लाया गया था ना, तो उस सीनेटर का नाम था जो बाइडेन, बाद में राष्ट्रपति बने। और आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा दोस्तों कि रूस अमेरिका की दादागिरी के आगे झुक गया और भारत को क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिला। बरसों तक भारत इस तकनीक से दूर रहा, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने हौसला नहीं छोड़ा। वो रिसर्च करते रहे और अपने दम पर क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। और जिस निसार की कहानी बता रहा हूं ना, यही मजा है दोस्तों कि अमेरिका आज जिस सेगमेंट में भारत के साथ काम कर रहा है, जिस सैटेलाइट को छोड़ा गया है भारत की धरती से, उसमें जो क्रायोजेनिक इंजन लगा है ना, वो भारत की तकनीक है और अमेरिका से ज्यादा बेहतर है। अमेरिका आज अपने सैटेलाइट को उड़ाने के लिए भारत आता है, भारत की भूमि पर वो सस्ता पड़ता है। यानी ये एक ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, और अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा है एक ऐसे समय में जब उसने फिर से भारत पर दादागिरी करने की कोशिश की कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे। अब आप समझ रहे हैं ना कि भाई तुमने हमें रोका तो हम रुक गए क्या? हम रुके नहीं, हम और तेजी से आगे बढ़े। और आज स्थिति यह है कि अमेरिका भी सैटेलाइट छोड़ने के लिए भारत की धरती पर भारत के सिस्टम का उपयोग करता है। यही सच्चाई है। अब आप आइए टैरिफ पे। भाई अमेरिका ने 25% लगा दिया, लेकिन हर जगह एक बात कहते हैं कि भारत तो हमारा बहुत स्पेशल दोस्त है, और उसके बाद टैरिफ भी लगा रहे हैं। अब चक्कर आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन भारत को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, भारत को कोई लेटर नहीं मिला। भाई दुनिया भर में वो घूम घूम के ये बता रहे हैं ना कि हमने लेटर भेज दिया, हमने बोल दिया तुम पर इतना, तो आपने बोल दिया, मान लिया, आपने लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन भारत को कोई लेटर नहीं भेजा, सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। और बाद में तो ये भी कहा कि हम बातचीत भी कर रहे हैं, आप जानते हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंस गए दोस्तों, इस बात को समझिए। ये दरअसल एक कारोबारी की तरह काम कर रहे हैं। ये दबाव बनाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। उनको लगता है कहीं तो झुकेगा। भारत झुक ही नहीं रहा, मोदी जी झुक ही नहीं रहे। अब उन्होंने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में टैरिफ वाला मुद्दा घुसा दिया। उन्हें लग रहा था कि शायद भारत दबाव में आ जाएगा। भारत तो दबाव में आया नहीं। अब उनको टैरिफ तो लगाना है, क्योंकि भारत तो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं, झुक भी नहीं रहा। अब टैरिफ लगाएंगे कैसे? अब टैरिफ लगा दिया तो इसका मतलब सीज फायर वाला वो पूरा का पूरा मसला झूठा है। अब उन्होंने लगा तो दिया है, लेकिन बहाने के रूप में यह बताया कि क्योंकि रूस से तेल लेता है भारत, इसलिए हम लगा रहे हैं। मगर सिर्फ इतनी सी कहानी इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस हेडलाइन को पढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप जानते हैं? क्योंकि उनको यह लग रहा था
कि अगर हम मोदी से सीधी बात करेंगे तो वो दबाव में आ जाएंगे। वो दबाव में आए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बल्कि ये साफ कर दिया कि भाई हम और आप क्या बात करेंगे, बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल है ना। और प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों ट्रंप से कब बात की, आप सोचिए ना भाई, कहां बात की। G7 में भी गए, उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई, और G7 में भी जब पहुंचे तो बातचीत उस समय हुई दोस्तों जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और 35 मिनट तक बात की। पीएम मोदी ने तब भी कहा था कि हमारा देश किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। और आज की स्थिति यह है दोस्तों कि टैरिफ को लेकर भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल संसद में अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसे गंभीरतापूर्वक उसके प्रभावों का आकलन किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग जगत के सभी हितधारकों की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। इसके बाद क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप को लगा यार अब तो मोदी थक जाएगा, अब तो डर जाएगा। इतना डराया हमने, डरा नहीं, अब डर जाएगा। मोदी फिर नहीं डरे, कोई बड़ा रिएक्शन भी नहीं, कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं, भड़काने वाला स्टेटमेंट भी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप और भड़क गए। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। आपको मैं इनका वो दिखाता हूं जो सोशल ट्रुथ पे किया है इन्होंने, देख रहे हैं? आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमीज को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत तो आप जानते हैं ना दोस्तों कि कुत्ते हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, कुछ इस तरीके से है। मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, इसकी तुलना नहीं होती। हो सकता है कई लोगों को अतिशयोक्ति भी लगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं, भारत का भी नहीं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो अमेरिका का कब्जा। अगर वैसे समझने का प्रयास करेंगे आप तो संभव ही नहीं है कि कोई कुछ कहे। अब आप देखिए, आईएमएफ ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है। 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ेगी। पिछली बार कम था। अब इससे बात क्लियर हो नहीं रही है। मैं जरा आपको तुलना करके बताता हूं। भारत, अमेरिका, चीन, सिर्फ 3 ही देश का लेते हैं। भारत की इकोनॉमी 2025 में 6.4 और 2026 में 6.4, ये विकास की दर है। अमेरिका की सिर्फ 1.9 और 2026 में 2%। कहां 6.4 और कहां 2%? कोई तुलना है क्या? चीन की 4.8 और 4.2। तो भैया, जिसकी विकास दर 6.4 है उसको धमका रहा है 1.5% विकास दर वाले व्यक्ति कि तुम्हारी इकोनॉमी डेड है। तो मान लेते हैं डेड है। अगर आपको इससे खुशी मिल रही है तो हम मान लेते हैं। लेकिन आप ये तो जानना चाहते होंगे ना दोस्तों कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतने परेशान क्यों हैं? क्यों वो चाहते हैं कि हर देश उसमें पैसा लगाए, ये लगाए, वो लगाए, सिर्फ उनको ही पैसा मिलते रहे, उनका ही खजाना भरता रहे? उसकी असली वजह है दोस्तों अमेरिका की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, खराब होती है अर्थव्यवस्था।
जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका का पहले कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ जो इस समय है। इस समय अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर है दोस्तों, और इस साल ये अमेरिका का कर्ज 40 अरब डॉलर पहुंचने की आशंका है। 2 ट्रिलियन डॉलर का हर साल सालाना घाटा हो रहा है, हर साल। और मैं देख रहा था दोस्तों, कांग्रेशनल बजट ऑफिस जो अमेरिका का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है, उसने अनुमान लगाया है कि अगर लोन का बोझ कंट्रोल नहीं किया गया तो जीडीपी में भारी कमी आएगी और कम से कम 1.2 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती हैं, यानी 12 लाख नौकरियां अमेरिका में खत्म हो सकती हैं। और इसका असर यह है कि अमेरिका की आम जनता महंगाई से जूझ रही है, कर्ज चुकाने में नाकाम हो रही है, पैसे नहीं है लोगों के पास। यह अमेरिका की स्थिति है। आज अमेरिका में दोस्तों हर परिवार पर 3.63 करोड़ रुपए का कर्ज है। 3.63 करोड़ रुपए का कर्ज, 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हर परिवार के ऊपर की बात बता रहा हूं। भैया अमेरिका करेगा क्या, कैसे करेगा, आप खुद सोचिए। यह स्थिति है दोस्तों। और मैं आपको एक और पॉइंट देता हूं आखिर में कि अमेरिका तो भारत का भी कर्जदार है। अमेरिकी सरकार पैसे के लिए, आप जानते हैं, यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज ये निकालती है, जो दूसरा देश है, दूसरे देश के लोग वो खरीदते हैं, निवेश करते हैं कि भाई मैं 5 साल 6 साल के लिए, और अमेरिका उसके लिए ब्याज देता है। तो भारत सरकार ने भी खरीदा है। आप जानते हैं कितना खरीदा है? 241.9 बिलियन डॉलर, 20 लाख करोड़ रुपए की अमेरिकी ट्रेजरी इक्विटी है। और अगर दुनिया के बाकी देशों की तुलना कीजिए तो भारत 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक देश है। 20 लाख करोड़ रुपए ये भारत ने अमेरिका को दिया हुआ है, ये मैं बता रहा हूं, जिसका वो ब्याज देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अमेरिका की स्थिति कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर रहे हैं या किया है, उससे भारत को भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है भारत को नहीं होगा, अमेरिका को भी होगा। अब ये देखने की बात है कि किसको ज़्यादा नुकसान होगा। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के लोग हैं। यहाँ अपना मार्केट है, किसी मार्केट में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ खपत अपने आप में ज़्यादा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अमेरिका क्या इसका रिस्क ले सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े मार्केट को खोने का खतरा उठा सकते हैं? आने वाले दिनों में इंतज़ार कीजिए। और हाँ, एक बात बता दूं, जिस समय उन्होंने ये टैरिफ लगाया ना, उसके अगले दिन यानी कल जब शेयर बाजार खुला तो उसने तो पूरी तरह से धता बता दिया। तो आने वाले दिनों का इंतज़ार कीजिए क्या होगा। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अपनी ही जाल में फंसे हुए हैं, जो उनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आपकी क्या राय है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ मैंने आज ही सुबह सुबह रक्षाबंधन पर एक गीत अपलोड किया है। मैंने खुद लिखा है दोस्तों, खुद गाया है और अपनी ही बड़ी बहन के साथ इसे शूट किया है। ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।